हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या अभी तक हल निकला है और आगे की रणनीति क्या है। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम बलकार सिंह, हवलदार रिटायर्ड, अलवर राजस्थान से आया हूँ। तो क्या लगता है सर, महीने भर से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कोई हल नहीं निकला? ऐसा है, किसी भी समस्या का जो हल है वो जहाँ पे फाइनेंस मैटर जुड़ा हो तो उसका हल निकालने के लिए समय तो लगता है। तो जो हमारी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर हमने मांग पत्र सरकार के पास में टाइम टू टाइम हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। और क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, तो इसके लिए सरकार उस पर विचार कर रही है। तो हो सकता है, हम तो ये मान के बैठे हैं कि हो सकता है सरकार इस पर विचार कर रही हो, तो कोई बात नहीं, हमारे पास में भी खुला टाइम है और सरकार के पास में भी खुला टाइम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने तो प्रण कर लिया है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने इसको ये सोच रखा है कि कम से कम चुनाव से पहले तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा टाइम है, अभी तकरीबन 12-13 महीने का समय है। तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, सरकार के पास में भी खुला टाइम है। सरकार सोच रही है, अपना मैथमेटिक लगा रही है, तो सरकार को लगा लेने दीजिए अपना मैथमेटिक। तो सर इतना लंबा टाइम है, 12-13 महीने, 13 महीने किसान आंदोलन चला था तो उनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, मैनेज तो ऐसा है, देखो जहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होती है तो वहाँ पे पैसा आड़े नहीं आता है। तो जब आदमी बोलते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, तो जब हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है और हमारे साथ में पैसे की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ में जो मतलब एक भेदभाव हुआ है, वो भेदभाव जो है वो हमें हमेशा हमें को मतलब हमारी अंतरात्मा को कोसता है। तो उसके लिए अगर हमें जो हर यहाँ पे फौजी जो बैठा है उसको कम से कम 20-25-30 हज़ार तो पेंशन मिलती है। तो हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, 28 लाख हमारे जो पूरे भारत के अंदर फौजी भूतपूर्व सैनिक हैं। तो 28 लाख से अगर एक महीने की भी अगर हम पेंशन अपने आंदोलन के नाम पे दान करते हैं तो बहुत बड़ी राशि हो जाती है। तो राशि की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो राशि तो जो पेंशन मिलेगी आप वो आंदोलन में खर्च करेंगे? बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि बात के लिए करना पड़ता है ना। पैसा जो होता है, जो मतलब एक आदमी की इज्जत से बड़ा नहीं होता पैसा। जो आदमी की जो इमेज होती है, क्योंकि हमारे साथ में जो भेदभाव किया गया है, बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है, तो उसी भेदभाव को लेने के लिए अगर हमारे को पैसा खर्च करना पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग जो है पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो सर अधिकतर जो जवान हैं वो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि बीवी भी है, बच्चे भी हैं। बिल्कुल खर्चा नहीं चल रहा है, तभी तो हम सरकार के पास में रोने के लिए आए हैं, सरकार के पास में अपना दुख बताने के लिए आए हैं। कि सरकार को ये हम बताने के लिए आए हैं कि आज इतना महंगाई का जो दौर है उसमें मतलब जो पेंशन जो है, आपने जवान जेसीयू की जो पेंशन है वो बहुत ही कम कर रखी है, जिसमें जवान जेसीयू का गुजारा नहीं करता। इसलिए हमारे बहुत सारे, क्योंकि हमारे जवानों को रीसेटलमेंट का भी सरकार ने कोई ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ है ताकि वो सरकार को जो वहाँ से उनको पैसा मिल सके। तो हमारे अधिकतर जवान जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो क्या यही मतलब शाइनिंग इंडिया है? क्या यही मतलब आधुनिक भारत है, जिसमें हमारे जो जवान जेसीयू हैं जो अपनी जान को न्यौछावर करते हैं बॉर्डर पर, और उसके बाद में जब वो रिटायर होते हैं तो वो एक मतलब अपनी आरामदायक ज़िंदगी और एक स्वाभिमान से जीवन यापन भी नहीं कर सकते। उनको फिर किसी की फैक्ट्रियों के साथ में, और वो जो गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है उसमें भी वो अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है। उसमें सारी की सारी एजेंसियाँ, सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं अधिकारियों को दी जाती हैं। तो सरकार हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है, बहुत बड़ा मतलब अन्याय कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री तो बॉर्डर पे जाते हैं, सेना का सम्मान करते हैं, जवानों का हौसला अफजाई करते हैं, लड्डू खिलाते हैं। वो तो देखो ऐसा है, वो बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, और हाथी के जो दांत दिखाने के और खाने के और हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं बॉर्डर पर फ़ोटो खिंचवाकर, जवानों के साथ में मिठाई खाकर मैं देश की जनता को गुमराह कर सकता हूं, और वो किसी हद तक कामयाबी हुआ है। लेकिन अभी हमारे जवान जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं और उनकी भावना को समझ चुके हैं कि ये क्या है, खाली मतलब जो है दिखावा है,
खाली फ़ोटो खिंचवा के लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, तो वो अभी उनका आगे इतना ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और वो एक्चुअली जो अगर उनको एक्चुअल में अपने जवानों को खुश रखना है तो उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करिए। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करते नहीं है वो, फाइनेंशियल तो उल्टा उनको कम, जो हक जो है हमारा पैसा जो 23,000 करोड़ में OROP-2 में जो सरकार ने दिया है उसमें 85% पैसा जो है वो अधिकारी वर्ग लेके चला गया, अधिकारी के हिस्से में चला गया। तो इस बात को कौन देखेगा? ये मोदी सरकार, मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपनी जिम्मेदारी से थोड़े भाग सकते हैं भाई। अगर मान लो ऑफिसर्स ने भी गड़बड़ कर दिया, धोखा कर दिया, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रधानमंत्री की बनती है, राष्ट्रपति की, इसकी रक्षा मंत्री की बनती है। तो वो रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? रक्षा मंत्री का ये फर्ज बनता है कि हमारे जो OROP-2 के अंदर जो अपना रिवीजन हुआ है, जो पेमेंट का, जो पेंशन का रिवीजन हुआ है, उसमें उनको पहले उनको डिक्लेयर करने से पहले उनको पहले चेक करना चाहिए था।